भारत ने चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था और इसे 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। चंद्रयान-3 को लॉन्च किए जाने के 28 दिन बाद रूस ने लूना 25 को लॉन्च किया था और इसे 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। लूना 25 साल 1976 के बाद रूस का पहला चंद्र मिशन था। लूना 25 भारत के चंद्रयान-3 के साथ रेस में था। चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश कर रहा है। रूस और भारत दोनों ने 21 से 23 अगस्त के बीच चांद की सतह पर उतरना तय किया था। अगर चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी बेहद आराम से उतरने में कामयाब हो जाता है, तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ओर से बड़ी छलांग लगाने जैसा होगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया है। इसकी वजह इस क्षेत्र की विशेष भौगोलिक पृष्ठभूमि है। ये जगह चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग और रहस्यमयी है, जहां अब तक दुनिया भर के देशों की ओर से स्पेस मिशन गए हैं। अधिकांश मिशन चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां की जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में सपाट है। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी हैं और यहां की जमीन बेहद उबड़-खाबड़ है। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह की जो ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं, उनमें भी गहरे गड्ढे और उबड़-खाबड़ जमीन नजर आ रही है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरा गड्ढे के किनारे स्थित है, जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर से आशय किसी ग्रह या उपग्रह में हुए उन गड्ढों से है जो किसी बड़े उल्का पिंड या ग्रहों की टक्करों से बनता है। नासा ने बताया है कि इस समय अत्याधुनिक सेंसर मौजूद हैं, लेकिन इस उबड़-खाबड़ जमीन और रोशनी से जुड़ी परिस्थितियों की वजह से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे यान के लिए जमीनी परिस्थितियों का आकलन करना मुश्किल होगा। इसके साथ ही कुछ सिस्टम्स बढ़ते और घटते तापमान की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। चंद्रमा इन दिनों भारत ही रूस और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए भी रुचि का विषय बना हुआ है। रूस ने चंद्रयान-3 के बाद ही अपना अभियान लूना 25 को चांद की ओर भेजा था। लूना 25 को भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, लेकिन लूना 25 पिछले हफ्ते नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश हो गया। बीते 47 सालों में चांद की ओर ये रूस का पहला अंतरिक्ष अभियान था। दुनिया के कई देश चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर रहने के लिए पानी की जरूरत होगी और पृथ्वी से चंद्रमा तक पानी पहुंचाना एक बेहद महंगा सौदा है, क्योंकि पृथ्वी से 1 किलोग्राम सामान बाहर ले जाने की कीमत $1 मिलियन। चंद्रयान-3 इतिहास बनाने से अब महज कुछ ही घंटे दूर है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 23 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद इसरो चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर सतह पर उतरने की तैयारी करेगा, लेकिन इसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बहुत नाजुक और जटिल है। इसमें सबसे अहम अंतिम 15 मिनट होते हैं। चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में यही 15 मिनट अहम साबित हुए थे और तब इसरो के अध्यक्ष रहे के सिवन ने मिशन की नाकामी को 15 मिनट का आतंक बताया था। 2019 में चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में लैंड मॉड्यूल की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण लैंडर लैंड मॉड्यूल क्रैश। इसरो के मौजूदा अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 लैंड मॉड्यूल इस तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और अगर गणना में छोटी सी भी त्रुटि होती है तो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान
लैंडर को सतह पर उतारने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं। कई देशों की सरकारें और निजी कंपनियां चांद के इस हिस्से पर पहुंचना चाहती हैं क्योंकि यहां पानी की संभावनाएं हैं और इसे भविष्य में रॉकेट के ईंधन की तरह इस्तेमाल किए जाने की उम्मीदें हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।